हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? मतलब कि जो ये पंक्ति दिया हुआ है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो पंक्ति है वह पंक्ति उसने कहा था का है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे है 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें है भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 की है। ऑप्शन नंबर ही ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है 3 नंबर। इसमें कह रहा है क्या मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या है? मतलब कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर में। इसमें कह रहा है क्या नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? मतलब कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 1950 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। आगे है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? मतलब कि रघुवीर सहाय कब मर गए? तो इसका आंसर होगा 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हैं 8 नंबर। इसमें है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? मतलब कि इनका मृत्यु या निधन कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि इनका मृत्यु 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 10 नंबर। इसमें कह रहा है क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? यह कहानी है कि कविता है कि यात्रा वृत्तांत है कि डायरी है कि आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है करवक में किसकी महिमा का बखान है? मतलब कि करवक पाठ में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा करवक पाठ में प्रेम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं 12 नंबर। इसमें क्या है? इसमें है निम्न में से गद्य कविता कौन सा है? मतलब कि इसमें से कौन सा एक गद्य कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे है उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य उदय से पहले, मतलब कि सूरज उगने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य उदय के पहले। ठीक है,
मतलब कि उस समय, मतलब कि सूर्य उदय के समय पहले नहीं होगा, यहाँ पर समय मतलब कि जिस समय उगता है उस समय, ठीक है, गलती हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कर रहा है क्या, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है। हम लोग पढ़े थे तो आप लोगों को पता होगा कि जो कलीराम था वह हेड मास्टर था। तो किस पाठ में हम लोग पढ़े थे इसको, तो हम लोग इसको पढ़े थे जूठन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जूठन में पढ़े थे हम लोग, जो कि कलीराम हेड मास्टर था, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं। तुलसीदास किस प्रकार के कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सामान्यवादी कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, पठित पाठ में तिर्यक्ष क्या है, मतलब कि जो तिर्यक्ष था वह क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि तिर्यक्ष एक प्रकार के विषैला क्या था, विषैला छिपकली था, या षड्यंत्रकारी था, या फिर नक्सली था, या फिर अनिष्टकारी था। तो इसका आंसर हो जाएगा विषैला छिपकली था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, विषैला छिपकली था, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, सूरदास सूरदास की पठित रचना में किस रस का प्रधानता है, मतलब कि जो सूरदास का हम लोग पद पढ़े थे उसमें किस रस का प्रधानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। आगे हैं, इनमें से कौन किसे राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है या मिली है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिद्धेश्वर जी को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला हुआ है। आगे दिया हुआ है 20 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, इसमें से कौन एक प्रेम के पीर की कवि, मतलब कि किस कवि को प्रेम का पीर कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी जी को, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जायसी जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अब देखिए आगे है, इसमें कह रहा है क्या, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह जी है, ठीक है। आगे हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म की। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है। तो हम लोग जो पढ़े थे चैप्टर नंबर जितना भी होगा, लेकिन उस पाठ का नाम था ओ सदा नीरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि हम लोग इसी पाठ में हम लोग गंडक नदी का बखान किए थे, उल्लेख किए थे, ठीक है, चर्चा किए थे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, तिर्यक्ष का किस पाठ से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा से नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा गलत गलत आंसर है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिर्यक्ष पाठ का संबंध है तिर्यक्ष से ही है, ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। जो भूषण जी का कविता है उस कविता में किस रस की प्रधानता है, तो इसका आंसर होगा वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। आगे हैं, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है। तो भाई रे, जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है, ठीक है। कौन बात से है, छायावाद से है। आगे हैं, गैगरीन का संबंध किस पाठ से है। गैगरीन का संबंध किस पाठ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोज पाठ से है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, भगत सिंह की माता का नाम क्या था भाई। भगत सिंह के माता का नाम क्या था, तो हम लोग पढ़े थे कि भगत सिंह का माता का नाम था विद्यावती। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उनका पिता का नाम क्या था, मतलब कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो भाई भगत सिंह का पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, ठीक है। माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। आगे दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर जी का पत्नी का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था। तो भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम था छोटन लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा छोटन लाल। आगे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था। तो उनके माता का नाम था मुकुंदी देवी, ठीक है, मुकुंदी देवी। आगे दिया हुआ है मुक्ति बोध जी का माता का नाम क्या था। मुक्ति बोध के माता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती बाई। आगे दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग पढ़े होंगे कभी इस कहानी को, तो आप लोग को पता होगा कि इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। आगे दिया हुआ है, इसमें करा है क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजापुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा राजापुर उत्तर प्रदेश, मतलब कि यूपी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा गोड्डा झारखंड में हुआ था। गोड्डा जो कि झारखंड में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। अगला है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा श्योपुर ग्वालियर। और कहाँ पे है ग्वालियर, तो यह मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर मध्य प्रदेश में है। अब देखिए आगे है, इसमें कह रहा है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निहालपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मतलब कि निहालपुर उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों को और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।